नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो जरीब से जमीन को कैसे नापा जाता है। अगर इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा तो आप लोग भी किसी भी प्लॉट को आसानी से नापी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए हम इस तरह का एक प्लॉट लिए हैं और इस प्लॉट को हमको नापी करना है, वो भी जरीब से। इस प्लॉट को ध्यान से देखिएगा तो सब मेर सही है, लेकिन ये जो पश्चिम वाला मेर है, ये पश्चिम वाला, ये थोड़ा सा कर्व मेर है। ठीक, अगर सीधा रहता तो एक लाइन में रकबा निकल जाता है, लेकिन ये प्लॉट क्या है, थोड़ा सा कर्व है। तो इस कर्व प्लॉट को हम कैसे रकबा निकालेंगे जो हमारा शुद्ध रकबा निकल जाए, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इस पूरा प्लॉट को नापी कर लेते हैं, जो कितना हो रहा है। इससे पहले थोड़ा सा जरीब के बारे में जान लीजिए, ताकि जरीब के बारे में जानकारी सब कुछ रहेगा तो आपको नापी करने में भी आसानी होगा। ठीक, तो दोस्तों, जरीब 100 करी का 100 करी बराबर 100 करी बराबर एक जरीब होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आके जब भी अब कभी भी आपको जरीब से जमीन नापी करने के लिए मिले तो ये चीज आपको काम आएगा। तो 100 करी बराबर एक जरीब होता है। ठीक है, एक करी बराबर 7.92 इंच होता है। ठीक, एक जरीब बराबर 66 फीट जमीन होता है। और उसके बाद एक करी बराबर 0.66 फीट होता है और एक करी बराबर 0.22 गज होता है। ठीक, ये हो गया जरीब का छोटा सा जानकारी। ये चीज आपको भविष्य में जाके बहुत काम देगा। तो अब क्या है, जो इस प्लॉट को हमको रकबा निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो रकबा कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इस प्लॉट का जो चारों मेर है वो नापी कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्लॉट का नापी करते हैं तो क्या होता है, हिसाब करने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना होता है नोटबुक पे। तो डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर वाला भाग हो ये उत्तर होना चाहिए, नीचे वाला भाग हो ये दक्षिण होना चाहिए, दायां तरफ पूरब होना चाहिए और बायां तरफ पश्चिम होना चाहिए। ठीक, डायग्राम बनाते वक्त इस चीज को याद रखिएगा। अब इस प्लॉट को हमको नापी करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके चारों मेर को हम नापी कर लेते हैं। अब समझिए, यहां से यहां तक दक्षिण वरिया मेर को हम नापी किए तो 150 करी हुआ, तो 150 करी लिख लेंगे। उसके बाद इस मेर को यहां से यहां तक नापी किए तो 60 करी हुआ, तो 60 करी लिख लेंगे। अब उसके बाद इस मेर को यहां से यहां तक नापी किए तो 110 करी हुआ, तो 110 करी लिख लेंगे। उसके बाद इस मेर को यहां से यहां तक नापी किए तो समझिए ये 70 करी हुआ। ठीक, इस तरह से हम क्या किए, जो प्लॉट का जो चारों मेर है उस चारों मेर को हम नापी कर लिए। अब थोड़ा इस डायग्राम को गौर से देखिए, तो आपको दिख रहा है जो दक्षिण वरिया मेर 150 करी है और उत्तर वरिया मेर 110 करी है। ठीक है, तो ये अगर 110, 120, 10, 5 करी का अंतर रहता तो हम पहले जिस तरह से रकबा निकालते थे, आमने सामने वाले मेर का औसत निकाल के उस तरह से निकाल सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, जो ये 110 करी है और ये 150 करी और दिखने में भी लग रहा है जो ये मेर कर्व है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको एक सीधा इस तरह से एक पार्ट हम बना देंगे। ठीक है, पार्ट बना देंगे, इस तरह से देख लेंगे जो भाई कौन सा हमारा किधर कितना तक सीधा आ रहा है, वहां पे एक खुट्टी गाड़ के और इसको नापी कर लेंगे। अब इसको नापी किए तो मान लीजिए ये 65 करी हुआ। अब यहां से यहां तक नापी किए तो ये 30 करी हुआ। अब जब ये 30 करी हुआ तो यहां से यहां तक 120 करी हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लॉट का हम रकबा निकालते हैं, जो प्लॉट का रकबा
कितना होता है। साथ ही साथ इस प्लॉट इसी रकबा में इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो ये प्लॉट कितना कट्ठा कितना धूर हो रहा। ठीक है, तो इसको हम पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं और इसको पार्ट सेकंड मान लेते हैं। अब पार्ट फर्स्ट का जब हम रकबा निकालते हैं तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, तो ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है। ठीक, पार्ट फर्स्ट जो आपको लग रहा है ये समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है। समकोण त्रिभुज का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जो त्रिभुज का कोई एक मेर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला जो कोना है ये वाला, ये हमको 90 डिग्री लग रहा है। अगर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है तब हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार इस पे बैठा देंगे। अगर हमको लग रहा है जो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज जैसा नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज का जो हीरो सूत्र होता है उस पे इसका रकबा निकालेंगे। इसके बारे में बहुत सारा हम वीडियो बना चुके हैं, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल का, त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो वो वीडियो सभी जाके चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो फिलहाल ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का हम रकबा निकालते हैं। तो 1/2 गुने लंब, लंब इसका कौन सा हो गया, जो खड़ा है, तो लंब हो गया 65 और गुने आधार, आधार ये वाला हो गया 30। अब इसको काट दीजिए तो 15 दूना 30। अब 65 और 15 को हम गुना कर लेते हैं जो कितना हो रहा है। ठीक है, तो 65 गुने 15 बराबर 975। ये चूंकि दूरी करीब में है तो इसका क्षेत्रफल करिए में लिखेंगे, तो 975 वर्ग करी हो गया। तो पार्ट फर्स्ट का जो रकबा हो गया वो हो गया आपको 975 वर्ग करी। ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट का रकबा हम निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, आयताकार है, तो इसमें वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आमने सामने वाले मेर को हम एक जगह लिख के उसका औसत निकाल लेंगे। तो सबसे उत्तरवरिया मेर कितना है, 110 करी। उत्तरवरिया मेर है 110 करी और दक्षिण वरिया मेर है 120 करी। ठीक, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 230 और इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 115। इसी तरह से आप पूरब पश्चिम को एक जगह लिख लेंगे। तो पूरब है 60 और पश्चिम है, इसका पश्चिम ये वाला हो जाएगा, तो पश्चिम है 65। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। 125 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 62.5। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 115 गुने 62.5 यानी ये हो गया 7187 वर्ग करी। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट का रकबा हो गया आपको 7187 वर्ग करी। ठीक, यहां तक हो गया। अब इसका कुल रकबा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 7187 प्लस 975 यानी ये हो गया 8162 वर्ग करी। इसका कुल ये रकबा हो गया। अगर इसको हमको डिसमल में निकालने का रहेगा रकबा, तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो कुल रकबा है आपको यहाँ पे, कुल रकबा है कितना, 8162। तो 8162 में 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे तो 8.16 ये डिसमल जमीन हो जाएगा। यहां तक तो डिसमल में निकालने के लिए तो हो गया। ठीक है, अब इसको हमको कट्ठा धूर में निकालना है, तब कितना कैसे निकालेंगे इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए पूरे भारत में ये तो फिक्स है जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक, लेकिन 1 डिसमल में कितना जमीन होगा, कहाँ कितना धूर होगा, ये सब जगह अलग अलग होगा। ठीक है, कहीं पे 218 वर्ग करी का एक दूर होगा, तो कहीं पे कुछ होगा, तो कहीं पे कुछ होगा। तो ये कैसे हम निर्धारित करेंगे जो कहाँ पे कितना दूर होता है, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए हमको ये जानना होगा जो जिस क्षेत्र में हम नापी करें या जिस जगह का ये प्लॉट है उस जगह में आपको लग्गी कितने हाथ का चल रहा है। तो मान लीजिए हम जो ये नापी कर रहे हैं ये हमको 7.5 हाथ के लग्गी से जानना है जो ये कितना जमीन है। 7.5 हाथ के
लग्गी से। ठीक है, अब 7.5 हाथ के लग्गी से जानने के लिए जो जमीन कितना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो एक 7.5 हाथ के लग्गी से एक धूर बराबर कितना वर्ग करी होगा। तो इसका एक तरीका है, 7.5 गुने एक हाथ होता है 18 इंच का, एक हाथ होता है 18 इंच का, तो यहाँ पे 18 चूंकि हम ये कड़ी से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम 7.92 से भाग दे देंगे। अगर फीट में निकालना रहता तो हम 12 से भाग दे देते। अब इसको हल करके देखते हैं, तो 7.5 गुने 7.5 गुने 18 बराबर हो गया 135 बट्टा 7.92, तो 135 भागा 7.92 यानी 17.04 हुआ। ठीक है, 17.04 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग करी हो जाएगा। 17.04 यानी 290.45 वर्ग करी। ठीक है, अब समझिए क्या हुआ, तो जहां पे 7.5 हाथ का लग्गी चल रहा है वहां पे एक धूर बराबर 290.45 वर्ग करी जमीन हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहीं पे लग्गी कुछ और रहता, कहीं किसी दूसरे हाथ का लग्गी का यूज करते तो वहां पे रकबा कुछ और होता। ठीक, तो अभी फिलहाल हम 7.5 हाथ का लिए थे, तो 7.5 हाथ का लग्गी में कितना हो गया, 290.45 वर्ग करी बराबर एक धूर हो गया। ठीक, अब इस प्लॉट का जो कुल रकबा है, इस प्लॉट का कुल रकबा कितना है, 8162 वर्ग करी। कुल रकबा है 8162 वर्ग करी। ठीक, और एक धूर बराबर जो हमारा निकला है, अभी हम निकाले हैं, एक धूर बराबर 290.45 वर्ग करी। तो कुल रकबा में अगर हम एक धूर में जितना सब वर्ग करी है उतना से भाग देंगे तो ये टोटल प्लॉट कितना धूर है ये हमको पता चल जाएगा। तो 8162 में हम 290.45 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 8162 में 290.45 से हम भाग दे देते हैं, तो 8162 भागा 290.45 यानी ये 28.10 धूर जमीन हुआ। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाएगा, जो अगर ये 20 धूर का कट्ठा है तो एक कट्ठा 8 धूर, एक कट्ठा 8 धूर 1.5 कनमा जमीन हुआ टोटल। ठीक है, यहाँ पे आपको कनमा में कंफ्यूजन भी होगा, तो ये चीज भी समझ लीजिए, जो 16 कनमा बराबर एक धूर होता है और 20 धुरकी बराबर एक धूर होता है। तो कहीं पे कनमा चलता है, कहीं पे धुरकी चलता है, तो इसके हिसाब से बैठा लीजिएगा, आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम अपनी तरफ से दोस्तों आपको पूरा कोशिश किया जो इस तरीका को समझा देने के लिए। ये कट्ठा धूर लग्गी के हिसाब से किस तरह से रकबा अलग होता है ये भी हम आपको बता दिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।